नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज में। मैं आपका दोस्त साहिल और आज हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। दोस्तों, आईवी फ्लूइड्स और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, जो कि 11 प्रकार की होती हैं। कौन सा फ्लूइड किस टाइप में दिया जाता है, हम सारा डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। आईवी फ्लूइड्स आर स्पेशली फार्मूलेटेड लिक्विड्स दैट आर इंजेक्टेड इनटू अ वेन to prevent or treat dehydration. They are used in people of all ages who are sick, injured, dehydrated from exercise or heat or undergoing surgeries. Intravenous rehydration is a simple, safe and common procedure with low risk of complication. दोस्तों, आईवी फ्लूइड्स हम उस कंडीशन में देते हैं जब पेशेंट को इंजरी हुई है, या फिर पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो गया है, या फिर पेशेंट किसी कारणवश बर्न हो गया है, या फिर उसकी सर्जरी परफॉर्म की जा रही है। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। नॉर्मल सलाइन, ये 100 ml में भी आता है, 500 ml में आता है और 1100 ml में भी आता है। इसकी जो कंपोजिशन रहती है दोस्तों, वो है 0.9% सोडियम क्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है? डिहाइड्रेशन पेशेंट को, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोनेट्रीमिया, बाउंड वॉशिंग, व्हीकल इंजेक्शन जो पाउडर फॉर्म में होते हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए, वॉमिटिंग। और कहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता दोस्तों? हार्ट पेशेंट को नहीं दिया जा सकता, किडनी फेलियर, प्रेगनेंसी और पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट को नहीं दिया जा सकता। डीएनएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, 100 ml में, 500 ml में और 100 ml में भी पाया जाता है। इसकी कंपोजिशन दोस्तों बात करेंगे तो इसमें डेक्सट्रोज जो है वो 5 ग्राम होता है और सोडियम क्लोराइड जो है वो 0.9 ग्राम होता है। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? डिहाइड्रेशन पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं, ग्लाइकोसीमिया, फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए, हाइपोटेंशन के लिए और डायरिया के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया दोस्तों होता है जब पेशेंट का शुगर लेवल लो हो जाता है। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों? डायबिटिक पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को, किडनी फेलियर को, पल्मोनरी एडिमा को, हाइपरटेंशन को और ओपन बाउंड्स में यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों थर्ड वन आ गया हमारा डेक्सोट्रोज, जिसको हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों 3 कंपोजिशंस में आता है, D5, D10 और D25। D5 में दोस्तों 5 ग्राम पर 100 ml, उसके बाद D10 में होता है सर 10 ग्राम पर 100 ml और D25 में होता है 25 ग्राम पर 100 ml के अंदर। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज होता है डिहाइड्रेशन में, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन और डायरिया के केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। यूज़ कहाँ नहीं कर सकते हैं दोस्तों? डायबिटीज पेशेंट को नहीं दे सकते, हार्ट पेशेंट को नहीं दे सकते, किडनी फेलियर को नहीं दे सकते, पल्मोनरी एडिमा को नहीं दे सकते और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं दे सकते। उसके बाद दोस्तों फोर्थ वन आता है हमारा रिंगल लैक्ट्रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RL। ये 250 ml में मिल जाता है, 500 ml में मिल जाता है और 1100 ml में भी मिल जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे दोस्तों तो लैक्टिक एसिड 0.24 ग्राम होता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड 0.115 ग्राम होता है, सोडियम क्लोराइड 0.60 ग्राम होता है, पोटाशियम क्लोराइड 0.027 ग्राम होता है। उसके बाद इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? बर्न पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस में यूज़ कर सकते हैं, हाइपोटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, शॉक में यूज़ कर सकते हैं, एजिटोसिस में यूज़ कर सकते हैं, डायरिया में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं? पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट को नहीं दे सकते, CRF पेशेंट को नहीं दे सकते, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट को नहीं दे सकते, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं दे सकते। ये 100 ml, 500 ml और 1100 ml में भी हमें मिल जाता है। इसकी कंपोजिशन दोस्तों होती है डेक्सट्रोज 5 ग्राम, सोडियम एसिडेट 0.32 ग्राम, पोटाशियम क्लोराइड 0.13 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.31 ग्राम और डाई पोटाशियम हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है इसके अंदर 0.026 ग्राम। कहाँ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? पीडियाट्रिक पेशेंट को दोस्तों हम यूज़ कर सकते हैं, बच्चों वगैरह में ये ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। मीजल्स में यूज़ होता है, CP पेशेंट्स में यूज़ होता है और डायरिया में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों? निमोनिया में यूज़ नहीं कर सकते और RTI में यूज़ नहीं कर सकते। RTI मीन्स कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद 6th वन दोस्तों आ गया मैनिटॉल दोस्तों, ये 100 ml में और 500 ml दोनों फॉर्म्स में हमें मिल जाता है। टाइप्स दोस्तों 5%, 10%, 15%, 20% और 25% की टाइप्स में ये आता है। कहाँ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों?
इंक्रीज यूरिनेशन, ARF एक्यूट रीनल फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, सेरिब्रल एडिमा में जो सर में गाठी वगैरह बन जाती है वहाँ पे, ग्लाइकोमा में यूज़ कर सकते हैं, हार्ट डिसऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों? फीवर में यूज़ नहीं कर सकते, हाइपर सेंसिटिविटी में यूज़ नहीं कर सकते, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते और हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं कर सकते। प्लेबोलाइट एम, प्लेबोलाइट एम दोस्तों हमें दो फॉर्म में मिलता है, 500 ml और 1100 ml में। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों? इसका यूज़ कर सकते हैं हम बर्न पेशेंट के लिए, एक्यूट ब्लड लॉस में यूज़ कर सकते हैं, हाइपोटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, शॉक में यूज़ कर सकते हैं, एसिडोसिस में यूज़ कर सकते हैं, डायरिया में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों? हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं और पल्मोनरी एडिमा में यूज़ नहीं कर सकते हैं। हेमेसियल, हेमेसियल या फिर इसको हम पॉलीग्लाइन भी बोलते हैं। 500 ml और 1100 ml दोनों फॉर्म में ही हमें मिल जाता है। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? आफ्टर डिलीवरी यूज़ कर सकते हैं, हैवी ब्लड लॉस में यूज़ कर सकते हैं, लो प्लाज्मा में यूज़ कर सकते हैं, लो इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों? हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, किडनी फेलियर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं, नाशिया वोमिटिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं और स्किन डिजीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। पैरासीटामोल जिसका ट्रेड नेम है प्रोवास के नाम से आपको दुकान पे ये मिल जाता है। ये 100 ml की फॉर्म में आता है। फीवर में यूज़ कर सकते हैं, हेडेक में यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन जिसको सूजन कहते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं, आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं? हेपेटाइटिस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, किडनी फेलियर में यूज़ नहीं कर सकते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेट्रिंडाजोल जो कि हमें फ्लैजल के नाम से भी मिलता है। मेट्रिंडाजोल तो साल्ट है, फ्लैजल जो है इसका ट्रेड नेम है और ये 100 ml और 500 ml दोनों ही फॉर्म में हमें मिल जाता है। फॉर्म में तो इतना इसका क्वांटिटी में हमें मिल जाता है। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या हैं दोस्तों? डायरिया में यूज़ किया जाता है, आफ्टर सर्जरी में यूज़ किया जाता है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ में यूज़ किया जाता है और डाइसेंट्री में भी यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता है? प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं किया जा सकता और हाइपर सेंसिटिविटी में यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद लास्ट नंबर 11th में आ गया दोस्तों पैन एमिन जी। ये दोस्तों 500 ml में हमें मिलता है। इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं दोस्तों? माल न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, हाइपोप्रोटीनियम जिसके प्रोटीन की कमी हो जाए वहाँ यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं? हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा में यूज़ नहीं कर सकते हैं, किडनी फेलियर में यूज़ नहीं कर सकते।